आज मैं आपके साथ बहुत सारे आइडियाज़ शेयर करूंगी टमाटर को सेव करने का। टमाटर जब सस्ते हो जाते हैं तो हमें इन्हें फ्रीज़ करना चाहिए, हमें इन्हें सेव करना चाहिए। महफूज करने के 4-5 मुख्तलिफ़ तरीके मैं आपके साथ शेयर करूंगी। इसके अलावा बहुत सारी सब्जियों के आइडियाज़ दूंगी कि आप मुख्तलिफ़ सब्जियों को किस तरीके से महफूज कर सकते हैं, ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं जो लंबे अरसे तक चले। वीडियो स्किप किए बिना मुकम्मल देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जब भी आप स्ट्रॉबेरी घर में लाते हैं तो उसे डीपली क्लीन किया करें, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे जो है ना वो मिट्टी, गर्द और जरासीम होते हैं। तो ये मैंने नमक वाले पानी में इसे तकरीबन 5 मिनट के लिए डिप कर दिया था और उसके बाद नमक वाला पानी गिरा के दोबारा से साफ़ पानी में इसे धो के फिर उसके बाद कटिंग करनी है। फिर आप जिस भी तरीके से चाहें आपने इसे फ्रीज़ कर लेना है। और देख ले 2-3 बार धोने के बाद भी इसमें बहुत सारी डस्ट है। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आप दही भल्लों की ये बल्लियाँ भिगोते हैं ना तो ये काफ़ी देर लग जाती है। जो नीचे वाली होती हैं वो नरम हो जाती हैं, ऊपर वाली थोड़ी हार्ड रहती हैं। तो उसका तरीका ये है कि ऊपर को प्लेट रख दें तो फिर सारी एक जितनी जो है ना वो नरम होंगी। उसके बाद मैं आपके साथ शेयर करती हूँ लेमन जो आपने महफूज करने हैं लंबे अरसे के लिए, किस तरीके से आप लेमन रखें तो वो बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। रमज़ान में लेमन का इस्तेमाल होता है तो आप इन्हें अच्छी तरह धो के खुश्क करके तो उसके बाद इसके जो ये किनारे होते हैं ना जहाँ पे डंडी लगी होती है, ये दरख्त के साथ लगे होते हैं, वहाँ पे आपने कुकिंग ऑयल लेके थोड़ा थोड़ा वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद आप किसी भी डब्बे में डाल के रखेंगे तो आपके 1 माह तक भी जो है ना वो लेमन ख़राब नहीं होंगे। साथ ही इसी डब्बे में मैं शिमला रख रही हूँ ताकि जगह की बचत हो और एक डब्बे में ये दोनों चीज़ें जो है ना वो सिमट जाएं। तो इस तरीके से आप अपनी सब्जियों को लंबे अरसे तक महफूज कर सकते हैं। शिमला को मैंने धोया नहीं है, बस कपड़े के साथ साफ़ कर लिया है, क्योंकि अगर हम धो के रखेंगे तो फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। तो अब ये लेमन 1 माह तक ख़राब होने वाले नहीं है। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि जब भी आपने ज़्यादा मकदार में सब्जियाँ काटनी हो, मैकरोनी बनानी है या फिर कोई और चीज़ बनाना है, सैलड बनाना है या फिर वाइट पास्ता में, या होता है ना ये फिलिंग वगैरह बनानी है समोसों की, उसमें भी काफ़ी सब्जियों की ज़रूरत होती है। तो आप कटर की मदद से जो है ना जितनी चाहें सब्जियां मिनटों में काट लें। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि जो गाजरें हैं ये मैंने छील ली हैं। ये गाजरें भी आजकल बहुत सस्ती हैं तो इन्हें महफूज कर लें। गर्मियों में जब भी आपका दिल चाहे ठंडा ठंडा गजरेला खाने को तो आप इन्हें निकालें और जो है ना गजरेला बना लें। इसके अलावा आपने मैकरोनी में डालनी है तो काट के रख लें, मुट्ठी भर ले लें, मैकरोनी में डाल लें, पास्ता में डाल लें, या फिर आपने फ्राइड राइस बनाने हैं उसमें शामिल कर लें। जहाँ जहाँ पे भी आपको गाजर की ज़रूरत होगी एक मुट्ठी लेंगे आप तो आपकी जो कटी कटाई है वो आपको मिल जाएगी और आप गर्मियों में गाजर का मज़ा लेंगे। तो मैं हमेशा इसी तरह गाजर को जो है ना वो 2-3 शेप में काट के तो मैं इन्हें सेव कर लेती हूँ। उसके बाद मैं इसे कद्दूकश कर रही हूँ तो इसका भी मैं आपको तरीका बताती हूँ। जैसे मैंने आपको बताया मुझे गजरेला बहुत ज़्यादा पसंद है तो मैं गर्मियों में भी जब मेरा दिल चाहे तो फिर मैं गजरेला जो है ना वो इंजॉय कर सकती हूँ। इस तरह के ज़िप-लॉक बैग अगर आपके पास हैं तो आप उसमें सब्जियों को या फिर कोई भी चीज़ है तो उसे सेव किया करें। अगर नहीं है तो फिर मैं आपको इसका मुतबादल भी बताती हूँ। जब भी हमारे घर में कोई इस तरह की पत्ती आती है या कोकोमो के पैकेट बच्चे खाली करके रखते हैं तो वो आप रख लिया करें। तो वो आपकी जो चीज़ें हैं ना वो फ्रीज़ करने में, सेव करने में काम आती है, क्योंकि इनके ऊपर ज़िप लॉक लगा होता है और ये बहुत बेहतरीन तरीका है चीज़ों को महफूज करने का। तो इसमें काफ़ी सारी मिकदार में गाजरें जो आ गई हैं तो वो ऊपर ज़िप लॉक है तो वो बंद कर देंगे तो ये बिल्कुल फ़्रेश ताज़ा इसी तरह रहेंगी और इनमें बर्फ़ भी नहीं जमती। जितनी भी मिकदार में आपने लेनी है आप उतनी मिकदार में ले सकती हैं। हल्का सा जो है ना वो होता है, बस हाथ से आपने जितनी लेनी है आप ले सकेंगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होती हैं। तो इस तरीके से आप गाजर को लाके तो फ्रीज़ कर लें तो ये आपके बहुत काम आएंगी और आपका जो बहुत सारा टाइम पैसा बचता है। और इसके अलावा आप मौसम में दूसरे मौसम की सब्ज़ी भी इंजॉय कर सकते हैं। लेमन रखने हैं तो वो आप इस तरीके से रख सकते हैं। और सबसे बेहतरीन तरीका ये, आजकल जिस तरह इम्तियाज़ मैगा पे ये जाली में दिए सब्जियां और फ्रूट दी जाती हैं ना, तो इसी में जाली में अगर आप रख देंगे सब्ज़ी वाले बॉक्स में तो बिल्कुल भी आपकी चीज़ें जो है ना वो ख़राब नहीं होंगी। जिस तरह शापर में रखते थे तो वो ख़राब हो जाती थी, गल जाती थी, लेकिन इस जाली में चीज़ें ख़राब नहीं होती। तो आप इस तरीके से थोड़ी मिकदार में चीज़ है तो ओपन रख लें, ज़्यादा है तो वो जाली में ही आप पड़ी रहने दें। बिल्कुल भी आपकी जो टमाटर है या कोई भी चीज़ आपकी ख़राब नहीं होगी। नेक्स्ट आइडिया मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। टमाटर जो है ना वो ज़्यादा मिकदार में ज़रा ले आएँ और उसे किस तरीके से महफूज करना है वो मैं आपको पहले वाला ये तरीका बताती हूँ कि आपने कुछ टमाटर ले लें और उन्हें फ्रीज़र में रख दें।
इसी तरीके से रख दें। और ये जो है ना, ये मेरा बेस्ट तरीका है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अभी मैं आपके साथ जो शेयर करने लगी हूँ, यकीनन आपको भी अच्छा लगेगा। थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर लिया करें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। टमाटर जो है हमारे खानों को चार चांद लगा देते हैं, तो ये बहुत ज़रूरी है। इनके बगैर तो कोई कौरमा, कोई सब्ज़ी, कोई चीज़ जो है ना वो मज़ा नहीं देती है। तो इन्हें इस तरीके से आप फ्रीज़र में रख लें। ये देखिए पत्थर बन चुके हैं। तो इस तरीके से मैंने रात को रखे थे, अभी मैंने सुबह निकाले हैं, तो आपको आपके साथ शेयर करने के लिए आप ग्रेटर ले लें और एक टमाटर उठाएं जिसमें बर्फ़ जम चुकी है, तो वो आप इस तरीके से ग्रेट कर लें। तो ये उठा के आप अपने कौरमे में डालें, अपनी दाल में डालें, सब्ज़ी में डालें, जिस भी चीज़ में डालेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। और दूसरी इसकी मज़े की बात ये कि इसका छिलका जो है ना वो आपके हाथ में रह जाएगा और बाकी जो टमाटर का गूदा है ना वो आपका नीचे चला जाएगा ग्रेट होके। और इस तरीके से आप इंजॉय कर सकते हैं। ये सबसे ज़्यादा आसान तरीन तरीका है टमाटर को इस्तेमाल करने का। ना तो आपको इसे बहुत ज़्यादा गलाना पड़ेगा, ना इसके साथ मेहनत करनी पड़ेगी। ये टमाटर का बेस्ट तरीका है उसे फ्रीज़ करने का, उसके बाद इस्तेमाल करने का। अभी मैंने आपके साथ शेयर किया, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी, तो मैं इसे डिस्पोजेबल कप में, इस तरह के कप भी मैं ज़ाया नहीं करती हूँ, उनमें मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें फ्रीज़ कर लेती हूँ। तो अभी जो मैंने आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये तरीका, तो ये वाला टमाटर मैं इसमें रख के तो फ्रीज़र में रख दूँगी, जब मुझे ज़रूरत होगी तो मैं इसे इस्तेमाल कर लूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरा ये वाला आइडिया भी आपको अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट आइडिया की तरफ चलते हैं। ये टमाटर हैं तो इन्हें अच्छी तरह धो लेना है। साफ़ पानी में धोने के बाद, साफ़ पानी में धोने से पहले जो है ना वो आपने ये जो गले सड़े हैं, जहाँ पे दाग धब्बे हैं, जो आप समझ रहे हैं कि ख़राब है, वो टमाटर निकाल दें। उसके बाद अच्छी तरह हाथों से मल मल के इन्हें धो लें। तो धोने के बाद आपने ये करना है कि कोई भी साफ़ बर्तन ले लें, तो उसका ऊपर वाला पार्ट कट कर लेना है टमाटर का। जहाँ पे वो दरख्त के साथ लगा होता है ना, वो चीज़ थोड़ी सी उतार लें। उसके बाद आपने देगची में या पैन में डाल लें और थोड़ा सा पानी डाल के तो इन्हें अच्छी तरह बॉयल कर लें। इनके बॉयल आने तक जो है ना हम अपना अगला काम करते हैं। तो ये भी मेरे पास एक चॉकलेट वाला खाली पैकेट है, इस पर भी जिप लॉक लगा हुआ है, तो ये भी मैं रख देती हूँ, जो कि मेरे बहुत काम आता है। तो ये मैंने एक पिछली वीडियो शेयर की थी, उसमें मैंने ये चटनी बनाई थी रायते के लिए, या फिर समोसे पकोड़े खाने हैं तो उनके साथ आप हरी चटनी बनाएं, तो उसमें ये अभी मैंने इसे जिप लॉक में डाल के रखना है, ताकि मुझे जब भी ज़रूरत होगी मैं एक या दो क्यूब दही की चटनी बना सकती हूँ, जो कि बहुत आसानी के साथ बन जाएगी। क्योंकि सबसे मुश्किल काम तो ये है कि धनिया पुदीना और सब्ज़ मिर्च और ये सारा चटनी का प्रोसेस करना। तो ये जब हमारा होगा तो हमारी रमज़ान में बहुत सारी टाइम सेविंग हो जाएगी। तो अब हमारे जो टमाटर है वो गल चुके हैं, छिलका जो है ना वो अलहदा कर लें। तो उसके बाद जो है ना इसे ग्राइंडर जग में डाल लेना है। अभी थोड़े गर्म ही थे तो अच्छे से छिलके मैंने उतार लिए हैं और ये देखिए ग्राइंडर में डाल लिए हैं। तो अब मैंने जो है ना इनकी प्योरी बना लूँगी। तो ये तरीका जो है ना ये बेहतरीन तरीका है। जब भी ये सबसे ज़्यादा आपका टाइम, आपका पैसा बचाएगा। जब भी आपको ज़रूरत होगी आप 2 क्यूब डालें, 1 क्यूब डालें या 3 क्यूब, जितनी मिकदार में आपने सालन बनाना है ना, तो उतने क्यूब आप अपने सालन में डाल लें, चावल में डाल लें, या जिस तरीके से भी आपने इस्तेमाल करने हैं। तो ये मेरे पास एक चॉकलेट वाला रैपर था, तो इसमें चॉकलेट थी, तो ये भी मेरा जो है ना बहुत काम आ गया है। और ये डिस्पोजेबल कप, ये भी मैं इसी काम के लिए रखती हूँ, मुख्तलिफ़ चीज़ें फ्रीज़ करने में काम आती हैं। तो ये देखिए मैंने फ्रीज़ कर ली हैं। तो अब मैं इन्हें दोबारा से निकालूंगी और इन्हें मैं महफूज करूँगी किस तरीके से, वो आपने देखना है। मैं आपके साथ हमेशा मनी सेविंग आइडियाज़ शेयर करती हूँ, जिसमें आपके बिल्कुल भी पैसे ना लगे। तो ज़िप लॉक बैग अगर आपके पास नहीं है तो उसका मैंने मुतबादल आपको बता दिया कि ये जो पत्ती वाले या कोकोमो या कोई भी चॉकलेट वाले आते हैं ना हमारे घर में, बच्चे खाते हैं, तो फिर आप उन्हें रख लिया करें, उन्हें फेंक के मत। तो उसमें हम अपनी इस तरह की चीज़ें जो है ना उन्हें महफूज कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि मेरे आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। तो थोड़ी सी भी अगर आपको मेरी कोई बात अच्छी लगी है तो वीडियो को अभी से लाइक कर दें, बाद में आप भूल जाते हैं। तो ये देख लें बहुत आसानी के साथ जो है ना ये चॉकलेट वाले रैपर में से भी हमारे इजीली निकल आए हैं। तो इस तरीके से आप लाजमी बनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपका बहुत सारा टाइम पैसा बचेगा और रमज़ान में जो है ना इबादत का पूरा पूरा मौका आपको मिल जाएगा।
तो ये भी मेरे पास पत्ती वाला पैकेट था, तो इसमें जो है ना ये सारे मैं डाल के रख लूँगी। जब भी ज़रूरत होगी इसमें से लेने आसान होते हैं, क्योंकि ये फ्रीज़र में रखने हैं और बिल्कुल भी ये आपस में चिपकेंगे नहीं, ये ऐसे ही रहेंगे। तो भी मैं आपको फ्रिज में दिखाती हूँ कि मैंने काफ़ी सारी चीज़ें रखी हुई हैं और साथ ये भी रख दूँगी। तो उम्मीद करती हूँ मेरे आज के आइडियाज़ आपको अच्छे लगे होंगे। थोड़ी सी भी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा प्लीज़। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह एक नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा और लाजमी आप भी बनाइएगा। और ये वाले जो है ना ये मैंने इसी में रखे थे कि जब मुझे ज़रूरत होगी तो ये मैं यहाँ से कप लेके तो इस्तेमाल कर लूँगी। अल्लाह हाफिज़।